वेलकम फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है। हमारे पुराने चैनल से अगर आप जुड़े हैं या आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे पुराने चैनल को भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ कि हम आपकी जो भी बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पोस्ट करते रहते हैं, जो कि ज़्यादातर हिंदी में होता है। और इस चैनल पे अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहाँ पर सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो ये चैनल उन सारे साथियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है जो कि कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं और एग्ज़ाम भी इंग्लिश में लिखेंगे अभी। सो इस चैनल के साथ आप जुड़िए, आगे भविष्य में भी और अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। एग्ज़ाम्स में भले ही आपको वीडियोस में यहाँ पे लेट अपडेट करूँ, बट आपको पीडीएफ कंटेंट में रेगुलरली शेयर करता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहे। सो खैर, बात करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस ही सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप टफ क्वेश्चंस के पीछे ना जाएं, आप इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद ऐसे इजी क्वेश्चंस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा है वीमेंस एजुकेशन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है आप देख पाएंगे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि वीमेंस एजुकेशन के सामने क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में भी, यानी कि 200 वर्ड्स में भी आपको लिखने को आ सकता है। कंटेंट यहाँ पे मैंने प्रॉपरली आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा और बेहतर भी कर सकते हैं। अदरवाइज जितना मैंने लिखा मेरे हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से ये भी सफिशिएंट है। तो आइए कंटेंट को देखते हैं और इस तरह के और यूजफुल कंटेंट्स और आगे मैं अब और भी वीडियोस डाल रहा हूँ, इनको आप जरूर चेक करिएगा, पीडीएफ्स को यूज़ करिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको मिलता रहे। आइए नोटिस को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, आप सबको पता है कि जो ये हमारा क्वेश्चन है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का है, यानी जिसे हम लिंग, स्कूल और समाज भी कहते हैं। यहाँ पे खंड अ लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके सेक्शन सी कर लीजिएगा, इसको कट करके यहाँ पे सेक्शन सी रखिएगा, जो कि 15 मार्क्स का होता है। यहाँ से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, आपके पास 4 क्वेश्चन का ऑप्शन होता है जिसमें से कोई 2 आपको ऑप्ट करना रहता है। 500 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन के आंसर करने। तो देखिए 500 वर्ड्स में जब क्वेश्चन का आंसर करना होता है दोस्तों, तो हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट्स आपको लास्ट में लिखना चाहिए वो आप पहले लिख रहे हैं, जिन पॉइंट्स से आपको क्वेश्चन का आंसर शुरू करना चाहिए उनको आप कहीं बीच में लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिए, एक कहानी की तरह आपका उत्तर होना चाहिए जिसको पढ़ने से सामने वाले को समझ में आए कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, उसकी क्या समस्याएं हैं और आपका क्या विचार है, वो भी उसको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चंस के आंसर ही आप लिखें। तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, ना कि एक स्टूडेंट हैं। तो आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना चाहिए आपके आंसर्स में। तो मैं हमेशा ऐसा ही करता आया हूँ, मैं आपके साथ सजेस्ट भी करता हूँ, आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं आगे कि हमारे पास में इसमें क्या कंटेंट है जो हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ए पोटेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंजेस कम्स टू एक्सिस्टेंस। मतलब सीधी सीधे बाल बोल रहा है कि एजुकेशन ही वो एक हमारे पास एक मीडियम है जिससे कि हम समाज में आपका मॉडर्नाइजेशन को अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी सोसाइटी को आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें जो पॉजिटिव सोशल चेंजेस है उसको ला सकते हैं। एजुकेशन एक्सपोजेस, एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन एक्सपोजेस पीपल, देखें यहाँ पे, टू न्यू थॉट्स एंड आइडिया एंड प्रोवाइड नेसेसरी स्किल्स। तो एजुकेशन से क्या होता है, लोगों के अंदर जो ज़रूरी स्किल्स होती हैं, जो ज़रूरी आपके डेवलपमेंट होती है, वो सारी चीज़ें उनको होती है। लोगों को नए नए आइडियाज़ आते हैं, लोगों के अंदर जो स्किल्स होते हैं वो और ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनको गाइडेंस मिलता है ताकि वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सके, ताकि वो फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, इमोशनली और एजुकेशनली, या फिर एक सिंपल शब्द में कहें तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है एक कैंडिडेट का या एक व्यक्ति का एजुकेशन के थ्रू वो हो पाए। हार्मोनिक डेवलपमेंट विदाउट एजुकेटिंग वुमेन्स इज इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, शिक्षा में अगर सिर्फ एक ही पक्ष के ऊपर ध्यान दिया जाए, यानी कि इस धरती पर, इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों दोनों का ही बराबर का योगदान है, बराबर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर एक ही
व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए सिर्फ पुरुषों के ऊपर ध्यान दिया जाए और महिलाओं को ना ध्यान दिया जाए, सिर्फ फीमेल्स की एजुकेशन को अवॉइड किया जाए, मेल्स की एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो एक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा, और आपका जब भी वन साइडेड होगा तो प्रॉपर नहीं होगा। सो वन साइडेड डेवलपमेंट ना हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कि मैं आपको बोल रहा हूँ या हम लोग किताबों में और अलग जगहों पे कहीं देखते या पढ़ते हैं। सो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो वीमेंस एजुकेशन के सामने हैं, और उन्हीं चैलेंजेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आइए उन चैलेंजेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वन बाय वन। ये सारा कंटेंट मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि टाइम कम है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। सो आप सबको पता है कि जब हमारा अर्लियर पीरियड था, एंशियंट पीरियड था, वैदिक पीरियड से भी थोड़ा पहले का पीरियड था, तो वीमेंस की काफ़ी रिस्पेक्ट थी। हमारे वेदों में भी, वेदांत में भी, गीता पुराण सब जगह में जो महिलाओं की काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, उनको देवी देवताओं के समान यानी देवियों के समान, चाहे वो विद्या की देवी सरस्वती हो, चाहे वो धन की देवी लक्ष्मी हो, या शक्ति की देवी माता दुर्गा हो, इसके रूप में हम पूछते हैं। चाहे वो अलग धर्मों में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, महिलाओं का हमेशा से सम्मान किया जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, इतिहास में कई ऐसे अवसर आए हैं जिन्होंने कि महिलाओं की स्थिति को बिगाड़ने का, या महिलाओं की स्थिति उन अवसरों पर बिगड़ती चली गई है, और इसका हश्र ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि महिलाओं की जो शिक्षा संबंधित प्रगति थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाधित हो गई या बिल्कुल धीमी हो गई। तो उन्हीं समस्याओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन को बाधित किया है। तो पहला है द मेन चैलेंजेस बिफोर वीमेन्स एजुकेशन आर। अब देखेंगे, पहला है द नेगेटिव पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन। सो क्या होता है, बहुत सारे हमारे देश में जो पेरेंट्स हैं उनको ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं लगता है कि लड़कियों की एजुकेशन उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि लड़कों की। तो एक एटीट्यूड ही जो है पेरेंट्स का वो गलत है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, चाहे वो सोशल रीजन हो। सोशली भी बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कि मतलब क्या ज़रूरत है, जब हमारे पूरे कल्चर में, हमारे पूरे परिवार में, हमारे गांव में कोई नहीं पढ़ा रहा तो मैं अपनी लड़की को क्यों पढ़ाऊं। इस तरह की चीज़ें कल्चरल क्या है, कई समाज में कई सारे आपके रीति रिवाज ऐसे, कई मान्यताएं, कई धार्मिक चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं लड़कियों को हो सकता है घर से बाहर निकलने में, घर से बाहर जाके, घर से बाहर इंडिपेंडेंट रूप में रह के पढ़ने में आपको प्रोहिबिट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के एटीट्यूड को गर्ल्स एजुकेशन के लिए नेगेटिव बनाने में मदद करती हैं, तो याद रखना। दूसरा है लैक ऑफ सूटेबल करिकुलम फॉर गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स को जो सूट करता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये बहुत ही रिजिड है। ये एक शारीरिक रूप से आप बोल सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे के लिए भी सेम सिलेबस है, मेंटली स्ट्रांग बच्चे के लिए यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए भी वही सिलेबस है, गर्ल्स के लिए भी वही है। एक अगर बड़ा आदमी पढ़ता है उसके लिए भी वही है, स्मॉल आदमी भी पढ़ता है उसके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, तो यही फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी कमी है। अब देखिए अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों की कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है, उनको इम्प्रूव ना करते हो, बस एक जनरल एक मीडियम है, एक जनरल हमारा सेट सिलेबस है, उसी को हम कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स की रिक्वायरमेंट को, प्रेजेंट इंडियन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो सिलेबस है ना, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ने में, गर्ल्स के एजुकेशन को और आगे बेहतर होने में कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है, कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है। लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस अमंग वीमेन। महिलाओं में खुद की भी अवेयरनेस नहीं है। महिलाएं भी बहुत सारी अभी घरों में, परिवारों में महिलाएं खुद ही मानती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, या उनको पता ही नहीं है कि वीमेन एजुकेशन, या खुद अगर वो एजुकेट होंगे तो किस तरह से उनके हेल्थ पे, उनकी खुद की फैमिली में वो मदद करता है एजुकेशन, उनको अच्छा जॉब, जीवन के बारे में और बेहतर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएँ। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन के एक्सेस से ही हम लोग पता कर सकते हैं। तो लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि महिलाओं को खुद ही नहीं पता कि एजुकेशन का उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, या क्या चेंजेस एजुकेशन उनकी लाइफ में ला सकता है। दूसरा है स्कार्सिटी ऑफ लेडी टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको पता है कि अगर लेडीज़ टीचर होंगे तो कहीं ना कहीं गर्ल्स जो है थोड़ा ईजी और कंफर्टेबल फील करती हैं, उनको अच्छा लगता है, उनसे अपनी बातें और ज़्यादा खुल के शेयर कर पाती हैं।
तो जिन स्कूलों में आप देख रहे हैं या ज़्यादातर स्कूलों में लेडीज़ टीचर की कमी होती है, और लेडीज़ टीचर की कमी होने के कारण भी ये भी एक बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे माता पिता वैसे स्कूलों में जहाँ लेडीज़ टीचर नहीं है या बिल्कुल कम है वहाँ अपने बच्चियों को नहीं भेजते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते ऑब्स्टिकल है, एक आपका बाधक है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज लाइक स्कूल बिल्डिंग्स, गुड क्लासरूम, लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसमें कि आईटी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल्स, इस तरह की जो क्लासरूम होते हैं, इंटरेक्टिव क्लास में स्मार्ट बोर्ड, इस तरह की चीज़ों की भी अभी बहुत सारे स्कूल्स में कमी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट भी करती हैं और उनकी नॉलेज को बेहतर करने में भी मदद करती है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे स्कूलों की मैक्सिमम स्कूल्स की स्थिति यही है। अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो यहाँ तो मैक्सिमम स्कूल की स्थिति यही है कि ये जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स ख़राब हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ टीचिंग ख़राब है, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ टीचर्स ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें भी है, कहीं ना कहीं लड़कियों को डीमोटिवेट करती है, उनके पेरेंट्स को डीमोटिवेट करती हैं कि वो लड़कियों को स्कूल में भेजें। उनको लगता है यार जब कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो इनको ज़्यादा एजुकेशन दिलाकर क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया तो हम लड़कों के एजुकेशन पे फोकस करें जो कि आगे चल के फैमिली को लुक आफ्टर करेंगे, फैमिली की देखभाल करेंगे, एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू एजुकेट ए सन एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। सो ये एक गलत धारणा लोगों के मन में है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू मेनी रीजंस फीमेल टीचर्स आर अनविलिंग टू सर्व इन रूरल एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे कारण, चाहे वो सोशल हो, आपका सोशल सिक्योरिटी हो, फिजिकल सिक्योरिटी हो, आप ईव टीजिंग हो, या फिर लैक ऑफ स्टे, घरों की कमी, या फिर अच्छा खाना, या घर से बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग हो जाने का डर, ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं घर और परिवार के साथ और अपने काम के साथ में जो है आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाना, एडजस्टमेंट ना कर पाना भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो दूर में नहीं जाना चाहती, दूर के स्कूल्स में जाना नहीं चाहती। इसकी वजह से महिला टीचरों की कमी होती है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर महिला टीचरों की कमी होगी तो कहीं ना कहीं फीमेल की एजुकेशन जो है आपकी प्रभावित होती है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड होती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ द फैमिली मेंबर एज वेल एज स्कूल एंड अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट। सो फाइनेंशियली जो है हर एक स्कूल को चलाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारे स्कूल्स की, कॉलेजेस की स्थिति, सारे कॉलेजेस की ज़्यादातर देखेंगे तो फाइनेंशियली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी उस हद तक फोकस नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लड़कियों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है लड़कियों के एजुकेशन पे, फीमेल एजुकेशन में। दूसरा, फैमिलीज जहाँ से लड़कियाँ आती हैं उनकी भी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। ज़्यादातर मजदूर हैं या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, जहाँ घर में ज़्यादा बच्चे हैं। अगर लड़कियां ज़्यादा हैं तो लोग ये सोचते हैं कि आखिर जब इसको शादी करके बच्ची को किसी दूसरे घर का ही देखभाल करना है तो हम इनके ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों करें। दूसरा, सोशल डाउरी एंड अदर टाइप्स ऑफ जो एक्सपेंसेस लड़की के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं माता पिता को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि अभी तो मुझे इसके दहेज के लिए भी तैयारी करनी, फिर इसके पढ़ाई पे भी खर्च करूँ, और जब ये दोनों इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो हम इस पर कम से कम खर्च करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसके डाउरी के लिए या दहेज के लिए जमा करके। तो इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं ये भी कहीं ना कहीं हैं, और ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन को अफेक्ट करता है फीमेल्स की। लैक ऑफ सेफ एंड एक्सेसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप समझ सकते हैं कि स्कूल आने जाने के लिए, स्कूल जाने के अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं वो भी कहीं अवेलेबल प्रॉपर नहीं है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, स्कूल बसेस ज़्यादातर जो है अच्छी नहीं है, और जहाँ अच्छी हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है प्रॉपर नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो आपके केसेस होते हैं, चाहे वो आपके चोरी की हो, छेड़छाड़ की हो, ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस को अगर सुधारा जा सके, कंट्रोल किया जा सके, तो विमेंस एजुकेशन का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि ड्रॉप आउट, वेस्टेज और स्टैग्नेशन का। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि लड़कियां एनरोल तो करती हैं स्कूल्स में, लेकिन फिर वो बीच में ही अपने आप को ड्रॉप आउट कर लेती हैं, या वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो लड़कियां एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर रही। दूसरा होता है वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब होता है कि जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है, लड़कियों के एजुकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो
लड़कियां जब नहीं आती तो वो वेस्टेज होता है, साल भर के उनके लिए चाहे किताबें हों, यूनिफॉर्म हो या जो अदर रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं वो भी वेस्ट होता है। सो इस तरह से वेस्टेज भी बढ़ता है। और तीसरी बात है स्टैग्नेशन, क्योंकि लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं होता, लड़कियों के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स मिल के लड़कियों को कई बार आपने देखा है कि वो एक ही क्लास में कई बार पढ़ रही हैं, एग्ज़ाम्स नहीं दे रही तो एक ही क्लास में लंबे समय तक रहती है, जिससे कि स्टैग्नेशन आता है, ठहराव आ जाता है उनके एजुकेशन में। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन को आपको इम्प्रूव होने में, गर्ल्स एजुकेशन की जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव होने में कहीं ना कहीं इसको बाधित करते हैं, इसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ को एजुकेशन। देखिए को एजुकेशन के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहीं आपके डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि जहाँ कोएड में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कहीं ना कहीं लड़के लड़कियों के बीच में आपसी टकराव, छेड़छाड़ की घटनाएं, बहुत सारे सेक्सुअल और फिजिकल इफेक्ट जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जो माता पिताओं को, लड़कियों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा डराती हैं, कहीं ना कहीं उनको इस एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं स्कूल्स में जाने के लिए जहाँ पे लड़के भी पढ़ते हैं। तो को एजुकेशन का एक थोड़ा सा डिमेरिट यही है, और ये भी कहीं ना कहीं एक बैरियर के रूप में काम करता है वुमेन्स एजुकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। तो जो लोग एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े हैं उनका भी विल पावर, उनका भी इंटरेस्ट लेवल जैसा होना चाहिए सही में इस चीज़ को, मेजर चैलेंज को दूर करने के लिए, वैसा नहीं है, और ये भी एक बड़ा ऑब्स्टिकल है। करप्शन, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इवन स्कूल्स लेवल पे भी आप देखेंगे बहुत सारा करप्शन है। जो सर्विसेज, जो अमाउंट, जो पैसे असाइन किए जाते हैं, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो खाने की हो या सर्विसेज की हो, वो कहीं ना कहीं आपकी भ्रष्टाचार के कारण, करप्शन के कारण भी जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लड़कियों को नहीं मिलती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है करप्शन भी। अगला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर बायस इन बुक्स, करिकुलम एंड टीचर्स बिहेवियर। आप देखेंगे कि यहाँ पर टीचर्स के दिमाग में भी और जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, स्कूल स्टाफ्स होता है, उनके बीच में भी लड़के लड़कियों के बीच में आप देखेंगे अंतर होता है, और ये जेंडर बायस होता है, जिसके कारण क्या होता है लड़कियों को कई बार डीमोटिवेशन होता है। कई बार टीचर्स और स्कूल के स्टाफ्स के भी लड़कियों के साथ में कई बार दुर्व्यवहार होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसबिहेवियर होता है। ये मिसबिहेवियर या उनको कोई छेड़छाड़, इव टीजिंग या इस तरह की कोई घटनाएं जो होती हैं स्कूल में, चाहे वो टीचर्स के द्वारा भी कई बार सुनने को मिलता है, कई बार स्कूल स्टाफ, चाहे वो पियोन हो, चाहे बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं लड़कियों को डीमोटिवेट करती हैं, उनको डराती हैं कि वो स्कूल जाए ना जाए। सो ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, बुक्स में भी आप देखेंगे जो है करिकुलम में भी जो जेंडर बायस आपको देखने को मिलेगा। बुक्स में आप देखेंगे ज़्यादातर फ़ोटोज़ में लड़कों के ही होती है, लड़कियों के नाम मात्र की फ़ोटोज़ होती हैं, लड़कियों को जो मेन कैरेक्टर ग्रुप में बहुत कम ही दिखाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जेंडर बायस को प्रमोट करती हैं। ये भी फीमेल एजुकेशन में एक बैरियर के रूप में काम करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, लड़कियों को ऐसा लगता ही नहीं या उनको ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है जिससे कि वो समझ सकें, चाहे वो पेरेंट्स की बात करें, चाहे लड़कियों की बात करें, या फिर हम लोग जो भी सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको भी ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं दिखता सामने जिसकी वजह से वो फीमेल्स को या गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजें और चाहे उनके एजुकेशन के लिए उनको प्रमोट करें। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन को भी बढ़ाना ज़रूरी है। मोटिवेशन के रिसोर्सेज और मोटिवेशन के अलग अलग सोर्सेस, यानी कि क्या मोटिवेशन हो सकता है, क्या बेनिफिट्स है, उसके लिए अवेयरनेस करना भी लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है। तीसरा और माफ़ करिएगा आखिरी 15 पॉइंट है लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स। तो अगर आपके सामने कोई रोल मॉडल्स है, जैसे कि देखिए सचिन को देखकर बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, मेसी और रोनाल्डो को देखकर बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, कोई हीरो हीरोइंस को देखकर लोग एक्टर और एक्ट्रेस बनना शुरू करें। इसी तरह से अगर कोई फीमेल रोल मॉडल के रूप में, चाहे वो डॉक्टर या इंजीनियर, कोई IAS PCS या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई साइंटिस्ट हो या टीचर हो, इस तरह के अगर रोल मॉडल आपके आसपास में होते हैं, उनसे बच्चों का इंटरेक्शन होता है, खासतौर पर लड़कियों का जब इंटरेक्शन होता है तो वो भी उसकी तरह बनना चाहती हैं, और वैसा बनने के लिए वो फिर अपने एजुकेशनल लेवल को बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, उनके माता पिता पूरा प्रयास करते हैं। सो दीज थिंग्स आर रियली गोइंग टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट वीमेन हैव इन इंडिया। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स। तो ये आंसर भी हो सकता है आपका कि कैसे बढ़ाया जा सकता है एजुकेशन को, ये आप इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट्स का सिर्फ आप इसी तरह से यूज़ ना करें जो पॉइंट्स मैंने बताए। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए
कि हम किस तरह से महिलाओं के एजुकेशन को, वीमेंस के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सेम ही पॉइंट्स को लिख देना। मैंने थोड़ा नेगेटिव साइड से बताया है, आप इस पर पॉजिटिव साइड से इसको आंसर कर दीजिएगा, तो सेम क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। PDF डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके उसको जरूर तैयार करिएगा।